Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 9th English medium. So last time हमने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट किया था. अब ये लेक्चर में हम जो चैप्टर नंबर है हमारा नया चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 13. चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ये चैप्टर में आपको शेप के बारे में सिखाया जाएगा कि डिफरेंट शेप है जनरली. चैप्टर नंबर 13 किस तरह से प्रिपेयर करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. तो उसमें आपको प्रिपेयर करने होंगे इक्वेशंस. तो इक्वेशन उसमें मस्ट इम्पोर्टेंट है. तो आज हम वो इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बारे में ही पढ़ेंगे ये लेक्चर में. उसके बाद एक्सरसाइज के सम देखेंगे. तो फ्रेंड्स जनरली ये जो चैप्टर है उसमें दो वर्ड समझने हैं आपको. चैप्टर का नेम ही है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सो फर्स्ट फ्रेंड्स, सरफेस एरिया मीन्स व्हाट. तो आपके पास बॉटल होगी या फिर ग्लास है. आपके पास पानी का ग्लास है. तो ये ग्लास की जो बॉर्डर है, सारी बॉर्डर है. सपोज यहाँ पे भी हमने क्लोज किया है कुछ सर्कल से, तो ये पार्ट भी हमने कुछ ढक्कन लगा के या फिर कुछ इसके ऊपर क्लोज किया है, रखे पेपर, हार्ड पेपर रख के. तो ये जो उसका सरफेस बॉर्डर लाइन हुई तो उसको क्या बोलेंगे हम, सरफेस एरिया. और इसके अंदर जो पानी है ये वाटर हमने फिलअप किया गया है. तो कितनी क्वांटिटी में वो वाटर को उसमें रख सकता है तो वो चीज को बोलेंगे हम वॉल्यूम. यानी कि मास ऑक्यूपाई बाय ऑब्जेक्ट. डेंसिटी की डेफिनेशन साइंस में हमने देखी है. रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा, डेंसिटी पढ़ा. तो डेंसिटी मीन्स व्हाट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो यहाँ पे जो वॉल्यूम था यही वॉल्यूम, ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम. जैसे लिक्विड होगा तो उसको लीटर में काउंट करेंगे, अगर सॉलिड होगा तो उसको सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ऐसे यूनिट में हम काउंट करेंगे. तो सरफेस एरिया के जो डायमेंशन है उसमें दो ही डायमेंशन आते हैं. उसकी बॉर्डर लाइन आती है यानी कि उसकी लेंथ एंड ब्रेथ आती है. तो जब भी आपको सरफेस एरिया फाइंड करना हो या ऐसा कुछ भी, तो यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे यूनिट ही आप ले सकते हो. यानी कि एग्जाम्पल्स में आप ऐसे यूनिट्स देखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर वाले यूनिट है ऐसे यूनिट है. तो आपको क्या समझना है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं. और फ्रेंड्स वॉल्यूम यानी कि 3 डायमेंशन L, B और H, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बारे में हम बात कर रहे होंगे तो उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. यानी कि उसमें तीनों चीजें इंक्लूड होगी, उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. तो इसलिए उसका यूनिट होगा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब. उसका दूसरा नेम, अगर आपको मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है तो आप वर्ड में ऐसा भी लिख सकते हो, स्क्वायर मीटर. इट मीन्स SQ डॉट मीटर स्क्वायर. आपको पूरा ही लिखना है. स्क्वायर मीटर लिखो, स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, या उसके लिए क्यूब मीटर, क्यूब सेंटीमीटर, ऐसा भी अगर लिखा होगा. ये तो ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपको ट्विस्ट करे तो ऐसे यूनिट यूज कर सकते हैं, बट जनरली हम आंसर में ऐसा ही लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब. सेंटीमीटर में वैल्यू होगी तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, मीटर में वैल्यू होगी तो आपका आंसर मीटर क्यूब में आएगा. तो ये जो बातें हैं वो आपको एक समझनी हुई कि यहाँ पे आपको एक बातें समझनी है कि इस तरह का कुछ भी होगा तो उसका आंसर इस टाइप का होगा. तो
ये बात हुई सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सरफेस एरिया यानी कि आप बॉर्डर लाइन। तो सरफेस एरिया में कौन सा पार्ट यूज होता है? लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसलिए उसका यूनिट आता है मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसकी जगह पे जो वॉल्यूम होगा तो उसमें सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब आता है, क्योंकि उसमें एल बी एच लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीजें उसमें इंक्लूड होती है। तो सरफेस एरिया यानी कि ओनली बॉर्डर, जैसे कि ये पेन है तो उसकी जो सारी बॉर्डर यानी कि ये जो सरफेस है उसको हम काउंट करेंगे तो ये होगा उसका सरफेस एरिया। बट उसके बीच में मास की वजह से जो उसकी स्पेस है तो उसमें कुछ भरा हुआ है सारा ऑब्जेक्ट में मास, तो ये जो मास यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई बाय मास इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दिस पेन। क्योंकि उसमें जो भी मास भरा हुआ है उसको हम काउंट करेंगे तो वो क्या होगा हमारे लिए उसका वॉल्यूम होगा। जैसे कि यहाँ पे पानी कितना उसमें भर सकते हैं, तो ग्लास की बॉर्डर लाइन से जो एरिया कवर होता है उतना पानी उसमें फिलअप कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, वो ग्लास का वॉल्यूम हुआ। अगर लिक्विड चीजें होगी तो उसको लीटर में फाइंड करेंगे, जैसे कि पेट्रोल है, पानी है, वाटर है, मिल्क है, ऐसी लिक्विड चीजें होगी तो उसको हम लीटर में फाइंड करेंगे। और दूसरा कन्वर्जन कि ये जो मीटर है वो उसको ऐसी सॉलिड चीजें होगी तो उसको हम सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में फाइंड करेंगे। इतना समझने के बाद टोटल कितने शेप के बारे में हमें स्टडी करनी है तो वो मैं आपको बताता हूँ कितने शेप के बारे में स्टडी करनी है। तो फर्स्ट शेप एक स्टडी करना हमें क्यूब। क्यूब यानी कि फ्रेंड्स आप जो क्यूब का जो गेम खेलते हो वही क्यूब, तो ये क्यूब शेप के बारे में। उसके बाद क्यूबॉइड। तो क्यूब में तो सभी सरफेस जो होती है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट वो इक्वल होती है तो उसको क्यूब बोलेंगे। और क्यूबॉइड यानी कि फॉर एग्जांपल ब्रिक्स, आपने ब्रिक्स तो देखी है, तो उसकी जो क्यूब जैसा ही होता है बट उसमें एल बी एच यानी कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीजें कैसी होती है, डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। उसकी लेंथ डिफरेंट होती है, ब्रेथ डिफरेंट होती है, हाइट डिफरेंट होती है। तो क्यूब और क्यूबॉइड में फर्स्ट डिफरेंस पता चला आपको, क्योंकि यही सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि स्टार्टिंग में आपका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आगे आप इजीली खुद भी लर्न कर सको, ऐसा चैप्टर है एक बार आपको समझ में आ गया तो क्यूब यानी कि जब खेलते हो क्यूब तो सभी ने देखा ही होगा, रियल में नहीं देखा तो पिक्चर में इमेज में देखा होगा। तो क्यूब में आप देखा होगा तो क्या आता है क्यूब में कि सारी साइड की वैल्यू कैसी होती है, उसमें सेम होती है। बट उसकी जगह पे ब्रिक्स, तो क्यूब जैसा ही ब्रिक्स आता है बट ब्रिक्स में क्या हो जाता है कि उसकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो डिफरेंट हमें देखने को मिलती है। तो ये हुआ क्यूब एंड क्यूबॉइड। दूसरा जो शेप है वो है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर शेप यानी कि फ्रेंड्स हमारे जो पीवीसी के जो पाइप आते हैं वो ले सकते हो एग्जांपल में, आप ये पेन का ले सकते हो, हमारी जो मार्कर है वो ले सकते हो, आप चौक का शेप है वो ले सकते हो। हमारे घर में जो ट्यूबलाइट होगी लॉन्ग, उसकी जो पूरा जो पाइप जैसा आता है ट्यूबलाइट्स का, लॉन्ग ट्यूबलाइट्स, तो वो भी हमारा सिलेंड्रल शेप कहलाया जाएगा। उसके बाद जो रस्सी होती है वो भी सिलेंडर शेप होगी। दूसरा एग्जांपल, हमारे पास जो कॉइन होते हैं जैसे कि किसी भी रुपीस का कॉइन, 1 रुपीस का कॉइन, 2 रुपीस का कॉइन, 2 रुपीस, 5 रुपीस, ऐसे जो कॉइन होते हैं उसको हम ऐसे एक के ऊपर एक रखेंगे तो पूरा बंच मिलेगा आपको, तो वो भी कैसा है आपका सिलिंड्रिकल शेप ही है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में आपको ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। अगर आप सर्कल लिख के आओगे, ऐसा कुछ भी लिख के आओगे तो रॉन्ग होगा। जो हमारे पास कॉइन है, किसी भी रुपीस का कॉइन हो, 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, किसी भी रुपीस का हो, बट कॉइन का शेप क्या होगा, तो सिलिंड्रिकल शेप होगा, उसका शेप होगा सिलिंड्रिकल। कैसे सिलिंडर, तो आप एक कॉइन देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट आप बंच करके देखोगे तो क्या कहलाए, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि उसका तो शेप कैसा होता है, सिलिंड्रल होता है। तो एक सिलिंड्रिकल शेप के बारे में देखा हमने। दूसरा जो शेप है वो है कॉन शेप। तो टोटल कितने शेप हुए, 5, टोटल 6 है, उसमें से हमने 3 समझ लिए। ये 4th शेप है कॉन। कॉन यानी कि जो जॉकर्स होता है उसकी कैप जो होती है हेड पे, वो भी उसका आप कॉन शेप ले सकते हो। उसके बाद जो आइसक्रीम का कॉन आता है वो भी कौन सा शेप होता है, कॉन शेप होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्पीयर। स्पीयर यानी कि वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, जो आपका सीजन बॉल क्रिकेट्स का आता है, तो ये जो है वो क्या है हमारे लिए स्पीयर शेप है। उसके बाद हेमीस्फीयर, यानी कि आपके पास टेनिस बॉल है, उसको आप बीच में से काट दोगे तो आपके पास हाफ पार्ट रहता है,
तो वो कहलाया जाता है हमारा हेमिस्फीयर। फ्रेंड्स इतना क्लियर हुआ। दूसरा एक आपके दिमाग में एक डाउट्स होगा कि यहाँ पे मैंने बोला कि स्पीयर शेप यानी कि वॉलीबॉल्स, टेनिस बॉल, ऐसा सीजन बॉल आता है वो, तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्पीयर एंड सर्कल। तो सर्कल का एग्जांपल, आपके पास बैंगन होगी तो वो क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा। आपको एक सर्कल पार्ट ऐसा पेज काटोगे राउंड शेप में तो वो सर्कल होगा। और स्पीयर में क्या होगा, तो स्पीयर का जो शेप होता है ना, तो वो इस तरह से होता है। उसमें ऐसे 4 सर्कल आ जाते हैं, एक साइड का सर्कल, ये सर्कल, अपर का सर्कल, ऐसे लोअर का सर्कल। तो पूरा ऐसा स्पीयर यानी कि जो उसकी सर्कल की वजह से जो वो स्पेस कवर करता है ना, स्पीयरिकल शेप, अराउंड 4 ऑल साइड्स स्पेस कवर करता है, तो उसको इसलिए उसको हम स्पीयर बोलते हैं। हाफ उसको काट देंगे, हाफ काट दिया यानी कि ये आपने हाफ काट दिया तो ये क्या बन गया, हेमिस्फीयर बन गया। तो ऐसे 4 रिमेंबर रखना है। स्पीयर कैसे बनता है, तो ऐसे 4 सर्कल को ऐसे जॉइंट करोगे 2 साइड से और 2 ऊपर और नीचे से, तो पूरा अराउंड सराउंडिंग स्पेस कवर करेगा, तो उससे उसका शेप कहलाएगा स्पीयर शेप। तो फ्रेंड्स ये बात हुई हमारे यूनिट्स की। तो अब हम पर्टिकुलर 1 शेप लेंगे, उसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऐसे देखते जाएंगे। चैप्टर में आपको अच्छी तरीके से अरेंजमेंट करके दिया गया है कि पहले आपको क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड पढ़ना है, और उसमें भी सिर्फ इतना ही सरफेस एरिया ही पढ़ना है। उसके बाद सिलिंड्रल का आएगा, कॉन का आएगा, स्पीयर का आएगा, हेमिस्फीयर का आएगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज दी गई है। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें 2 ही शेप के बारे में पढ़ना है, क्यूब एंड क्यूबॉइड। उसमें भी हमें ओनली सरफेस एरिया के बारे में, भी वॉल्यूम के बारे में हम कुछ बात नहीं कर रहे, वो आगे जब आएगा तब देखेंगे। तो हम पढ़ेंगे अब क्यूब एंड क्यूबॉइड विथ सरफेस, ओनली सरफेस। उसके बाद वॉल्यूम का जो पार्ट है वो बाद में देखेंगे फ्रेंड्स। तो 1 साइड क्यूब ड्रॉ करते हैं और अनदर साइड आपका क्यूबॉइड। क्यूब तो आपने देखा ही है सभी ने। तो इस तरीके का कुछ 3 डायमेंशनल शेप ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे हम। तो ये हमारा शेप हुआ, किसका शेप हुआ, क्यूब्स का। और उसी तरीके से हम जो शेप ड्रॉ करेंगे वो शेप होगा हमारा कौन सा शेप, क्यूबॉइड का। तो उसमें क्या आता है, LBH। सो उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होगी वो सारी इक्वल होगी। यहाँ पे क्या होगा कि ये तीनों जो चीज है वो इक्वल नहीं होगी। डायमेंशनल शेप है तो उसमें LBH तो काउंट होगा, बट सरफेस एरिया काउंट करना है तो वो क्या काउंट, सरफेस एरिया में क्या काउंट होगा आपका, पर्टिकुलर 2 ही। अगर लेंथ और ब्रेथ रिलेटेड ही आपका आंसर आएगा उसमें। तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब किस में आएगा, वॉल्यूम में। हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा दूसरी चीज। तो इतना कंप्लीट हुआ, ये शेप हमने ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके इक्वेशन देखेंगे और इक्वेशन के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।